धनबाद में निरसा के चिरकुंडा नगर परिषद के पार्षदों ने बिजली, पानी और सफाई को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के साथ बैठक की है। बैठक में वार्ड पार्षदों ने कहा कि वार्ड में सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा रहता है। साथ ही स्ट्रीट लाइट और पानी की भी समस्या निरंतर जारी है। पार्षदों ने मांग की है कि त्योहार से पहले इन सब मुद्दों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाए, ताकि चिरकुंड शहर वासियों को आगामी त्योहारों पर किसी तरह की परेशानी न हो। वार्ड पालिकाओं को सुनने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने कहा कि चिरकुंडा की तरफ से वार्डों में लगातार सफाई जारी है, लेकिन ये ऐसी समस्या है कि इसमें जरूरी रहती है। साथ ही आगामी दीपावली और छठ को लेकर सफाई पर विशेष अभियान चलाए जा त्योहार के आने से पहले बिजली, पानी और सफाई दुरुस्त कर दी जाएगी। लगातार काम होते रहता है, क्योंकि लाइट, पानी और साफ सफाई काम है जो अनवरत चलता रहता है। हर दिन उसकी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर 15 दिन बहुत हो गया तो 15 दिन शांत हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये लगातार काम होने वाली है। बट आगामी पूजा और दीपावली और छठ त्यौहार को देखते हुए इसमें स्पेशल कुछ काम की आवश्यकता होती है। जैसे छठ घाट हो गया, आसपास में नाली पूरा सुदृढ़ चाहिए, रास्ता सुदृढ़ चाहिए, साफ सफाई चाहिए, लाइट्स की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पर्व त्यौहार में रात में लोगों की मूवमेंट बढ़ जाती है, तो इससे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना होती है। इस वजह से हम लोग त्यौहार को देखते हुए स्पेशल कुछ अपना प्रोग्राम बनाते हैं और कुछ टीम को बढ़ा देते हैं, कुछ लेबर्स भी बढ़ा देते हैं। सारे घर पे अपने स्टाफ्स की नियुक्ति कर दी है मैंने, और सभी लोग विजिट कर रहे हैं। मैंने खुद भी विजिट किया है और आगे भी करूँगी। सफाई कर्मी की कमी है, तो इस पर रेगुलर बेसिस पे तो सही रहता है, बट छठ घाट में काम अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ लेबर्स एक्स्ट्रा लेते हैं सिर्फ पूजा को। लास्ट विभागीय मीटिंग में मैं गई थी और उसमें उसे ब्लैकलिस्ट करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। विभाग से कुछ प्रोसीजर रहे हैं और वो पूरा होने पे हो जाएगा। उनको नोटिस कर दिया गया है। ये दिवाली है, छठ है, साफ सफाई पूरा 21 वार्ड में, पूरा चिरकुंडा नगर परिषद में पूरा चिरकुंडा मतलब तस्त व्यस्त है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अभी छठ भी है, दीपावली भी है, जिसको देखते हुए लाइट जहां तहां बंद पड़ा हुआ है। सब खोल के, सभी वार्डों से खोल खोल के लेके रख लिया है। लाइट लगाने का कोई नाम नहीं है। लाइट लगाया जाए दिवाली और छठ को लेते हुए, देखते हुए। उसके बाद में साफ सफाई और जहाँ तक कचरा अंबार है उसको उठाया जाए और घाटों की सफाई किया जाए। अधिकारी कहते हैं कि उस तरह से पहले सफाई होती थी, उस तरह से नहीं होता। अपना मनमाना काम हो रहा है, यहाँ कोई सफाई नहीं है। सफाई मतलब जो कि 2-2:30 बजे तक करना रहता है, कब आता है सुपरवाइजर, हम लोग को कोई न्यूज़ नहीं देता, ये नहीं करता है, खबर नहीं करता है। हम लोग इसी तरह हम लोग बैठे हुए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ के सीसीएल बरका सयाल क्षेत्र के भुरकुंडा में रैयात विस्थापित मोर्चे के द्वारा सुबह से ही हजारों की संख्या में आकर रोड सेल में अपनी भागीदारी निश्चित करने और चालू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सीसीएल प्रबंधन परियोजना पदाधिकारी कुमार राकेश सत्यार्थी के द्वारा लिखित आश्वासन के बाद विरोध वापस लिया गया। विस्थापित भी है, प्रभावित भी है, स्थापित भी है, जो विगत 40 वर्षों से भुरकुंडा लोकल सेल का संचालन कर रहे हैं। उसके नेतृत्व में आज हजारों मजदूरों ने आज भुरकुंडा रोड सेल सेंटर में आया था, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना मिली कि आज से आज रोड सेल चालू नहीं होगा, तो कोयला उपभोक्ताओं में और उपस्थित सभी मजदूरों में और लोगों में व्यापक आक्रोश व्यक्त हो गया और तत्काल भुरकुंडा कोयलरी से कोयले का डिस्पैच को बंद कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ जिले के बरका सयाल क्षेत्र के भुरकुंडा रोड सेल में भागीदारी की मांग को लेकर रैयात विस्थापित मोर्चा और झारखंडी बेरोजगार संघर्ष मोर्चे ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि कई बार सीसीएल प्रबंधन को ज्ञापन दिया गया है ताकि विस्थापित प्रभावितों को रोजगार से जोड़ा जा सके, लेकिन अब तक सकारात्मक पहल नहीं की गई है और प्रबंधन भागीदारी देने से वंचित कर रही है। सोमवार से ही भुरकुंडा रोड सेल में गाड़ियों में
कोयले की लोडिंग शुरू होनी थी, लेकिन रैयत स्थापित मोर्चा और झारखंडी बेरोजगार संघर्ष समिति के विरोध के कारण लोडिंग का काम शुरू नहीं हो पाया। रैयत ग्रामीण परंपरागत हथियार और ढोल नगाड़ों के साथ लगातार रोड से लोडिंग पॉइंट के पास नारेबाजी करते रहे। मौके पर सीसीएल सुरक्षाकर्मी और स्थानीय पुलिस एसआई कुणाल कुमार पुलिस दल के साथ मौजूद रहे। अधिकार तो चाहिए से एटा पहरी रहो रहे कते नोडा अपना हक अधिकार को आता अले तो कोई मांगलिया एमो पड़ा तकवा अले 1 इंच जमीन बा बचाव कंतलिया अले जमीन के बदले जमीन हो नौकरी हो जाए नोडे सेल वाले क्लोज जब तक अले कोई मांगलिया नोडे तक सारा जमीन चला गया है, लेकिन अभी तक कोई नौकरी या मुआवजा नहीं मिला हमको। तो अभी तक कोई तक लोग कोई भी काम करना नहीं चाहते, कोई निकालने के लिए चाहते अभी फ्री में या मतलब नहीं निकालने देंगे। रैयत विस्थापित मोर्चा निरंतर लगातार रैयतों का सवाल पर पूरे सीसीएल ऑल इंडिया लेवल में बात को पहुंचाने का काम किया है और निरंतर लड़ाई लड़ रहा है उनका हक अधिकार का सवाल। देखिएगा कि भुरकुंडा प्रबंधन, भुरकुंडा के जो पीओ हैं, पीओ साहब ने कहा कि आप लोग सारे खतियान का रसीद का छाया प्रति जमा कीजिए, हम उसको सत्यापित करके आप लोग के कार हम देंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीसीएल प्रबंधन जो यहाँ के पीओ हैं पूरी बाहरी लोग को फेवर में है और यहाँ के जो रैयत लोग के फेवर में नहीं है। उसने कहा था कि मैं सत्यापित कराऊंगा। हमने कहा कि ठीक है, बिल्कुल सत्यापित होना चाहिए कौन यहाँ रैयत है, कौन यहाँ पर विस्थापित हुआ है। लेकिन पीओ साहब ने सत्यापित नहीं करा और बिना सत्यापित किए हुए यहाँ भुरकुंडा सेल चालू करने का काम किया है, जिसके कारण से आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। कि हम लोग रैयत हैं, भुरकुंडा परियोजना में सारा जमीन हम लोग का चला गया है, लेकिन उसके एवज में ना ही हम लोग को कोई वैकल्पिक रोजगार मिला है, ना कोई सुविधा मिला है। लेकिन हम लोग उम्मीद के तहत हम लोग को लगा कि नहीं, भुरकुंडा सेल में एक रोजगार खुला है, उस रोज रामगढ़ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी अजय कुमार ने एसडीपीओ गौरव गोस्वामी, इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह, पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता, मरकुंडा थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता, बासल थाना प्रभारी कैलाश प्रसाद को अपराध मुक्त क्षेत्र बनाने सहित क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के सार्थक प्रयासों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। ये सम्मान एक प्रभावी पुलिसिंग और जनता के सहयोग से अपराध कम करने से मिली सफलता को दर्शाता है। झारखंड पुलिस ने बकपा माओवादियों के सक्रिय सदस्य और पूर्व जोनल कमांडर सुनील गंजू को गिरफ्तार किया है। सुनील को 13 अक्टूबर को पुलिस ने बड़कागांव थाना क्षेत्र के ग्राम जोराकाट में छापेमारी के दौरान पकड़ा। महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार हजारीबाग जिले में माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुप्त सूचना मिली कि उत्तरी छोटा नागपुर के रीजनल कमांडर सहदेव महतो और सब जोनल कमांडर नताशा अपने 4-5 सदस्यों के साथ छोटे समूह में बड़कागांव क्षेत्र के भ्रमणशील हैं और ये भी वसूलने की योजना बना रहे हैं। पुलिस टीम के पहुंचते ही 4-5 संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, लेकिन टीम ने सुनील को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से माओवादी लेटर पैड, झोला और गमछा बरामद हुआ है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वो हजारीबाग और चतरा जिले में कोल कंपनियों, ठेकेदारों और कोयला व्यापारियों से लेवी वसूलते थे। गिरिडीह के निमिया थाना क्षेत्र में मुंबई पुलिस ने शराब दुकान में चोरी करने वाले 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान महेश पंडित और सुभाष कुमार नायक के रूप में हुई है, जो मुंबई के विक्रोली इलाके में हुई चोरी की वारदात के बाद से फरार चल रहे। झारखंड की राजधानी रांची के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक बार फिर छात्रों के बीच मारपीट की घटना देखने को मिली है। मारपीट एक छात्र को ज्यादा चोट लगने के लिहाजा अन्य छात्रों में भारी आक्रोश है।
गुस्साए छात्रों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में हंगामा किया। छात्रों ने बताया कि प्रिंसिपल अपनी गलती को छुपाने के लिए जब भी कॉलेज में कुछ होता है तो छात्रावास बंद करते हैं और हमें अवैध बताते हैं। जो हमारा आउटमेंट इस छात्रावास में हुआ है। प्रिंसिपल ने छात्रावास खाली करने का आदेश दिया है, जिससे कि छात्र आक्रोशित चल रहे हैं। 9 तारीख को फर्स्ट सेमेस्टर छात्र से मार हुआ था। दूसरे दिन 10 तारीख को उसके गार्जियन आए थे कि मेरे बच्चे के साथ मारपीट किया गया। उस दिन भी आपस में मारपीट हुई छात्रों के साथ और कच का ग्लास पार्टीशन ग्लास तोड़ दिया गया। आपके कक्ष का? मेरे कक्ष का। इस वजह से मैं लड़कों को ये करने के लिए ये दें कि शिक्षण का माहौल का वातावरण अच्छा नहीं रहा, तो मैं हॉस्टल खाली करने को और क्लासेस स्थगित करने और हमने कहा कि शैक्षणिक वातावरण अच्छा हो जाएगा तो फिर वापस नियमित क्लास चलेगा। आज छात्रों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। तो छात्रावास को भी बोला सिर्फ छात्र रह रहे हैं खाली कर दें और कल से नियमित क्लास। तो आपने सुना कि प्रिंसिपल जिस तरह कह रहे थे कि छात्र जो छात्रावास है, इस छात्रावास में 2 छात्रों के बीच मारपीट की घटना हुई है और उसके बाद ये छात्रावास खाली करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो प्रिंसिपल की बात हो गई। अब छात्रों से हम लोग पूछते हैं कि आखिर इस छात्रावास में हुआ क्या था। देखिए, पिछले 10 तारीख को कुछ लड़कों के बीच में जो नया बच्चे हैं उन्होंने अपना एडमिशन करवाया था, तो उन्हीं के बीच में एक हॉस्टल और एक डे स्कॉलर के बीच में थोड़ा अपने झगड़ा हुआ था। उसको लेकर के प्रिंसिपल को ये बात पता था, लेकिन इस मामला को छोटा था, इसलिए यहीं ये मामला खत्म हो जाता, लेकिन प्रिंसिपल ने इस मामला को, कॉलेज का मैटर था लेकिन इस मैटर को हॉस्टल में भी लाया गया और मारपीट यहाँ कॉलेज में हुआ था। मारपीट कॉलेज में हुआ था, लेकिन मामला को हॉस्टल में भी लाया गया और प्रिंसिपल जो है हॉस्टल को कॉलेज हॉस्टल में रह रहे छात्रों को सबको उन्होंने बताया कि आप हॉस्टल को खाली कीजिए और हम नए खाली क्यों करना है? खाली ये करना है कि प्रिंसिपल का कहना है कि हम लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जबकि हम लोग के पास सारा कुछ प्रूफ है, अलॉटमेंट पेपर भी है, सारा कुछ हम लोग के पास प्रूफ है, लेकिन प्रिंसिपल तो यहाँ पढ़ रहे हैं तब आप तो रहना आपका जायज है। हाँ, हम लोग का जायज है और हमारा और भी मांग है। हर बार प्रिंसिपल इससे पहले भी उन्होंने इस तरह का हॉस्टल खाली करने का बार नोटिस भी देते रहे हैं, तो इससे लड़का लोग और भी थोड़ा मेंटली अनफिट भी होते हैं और प्रिंसिपल को जब भी थोड़ा मौका मिलता है हमेशा हॉस्टल के अगेंस्ट में नोटिस निकाल देते हैं कि हॉस्टल खाली करो। इस नोटिस में तो फ्रेशर बच्चा और जो कुछ भी है उन सबको उन्होंने निकालने का नोटिस दिया है। तो इससे कहीं न कहीं एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक सिस्टम से भी परेशान है। तो हम लोग यही प्रिंसिपल से मांग करेंगे कि हम लोग का राइट है, हम लोग का जो लीगल है, हम लोग को वो दीजिए। बाकी और अब परेशान हम लोग को बिल्कुल मत कीजिए। क्या नाम होगी आपका? नाम है उधम कुमार। तो देखिए कि जिस तरह से है खाली कि आखिर जानेंगे कि ये छात्रावास क्यों है। प्रिंसिपल सर का कहना है हर बात पे खाली छात्रावास खाली करने के बाद बोलते हैं सर, फिर ऑपरेशन वगैरह देने के बाद बोलते हैं, कुछ व्यवस्था करने के बाद बोलते हैं, हॉस्टल करने के बाद बोलते हैं, वर्कशॉप वगैरह हमारा जो तो आपके छात्रावास साफ सफाई नहीं रहता? साफ सफाई नहीं रहता। आप देख सकते हैं जाके बाथरूम वगैरह कुछ साफ सफाई नहीं होता है, पूरा कचरा रहता है, बाकी बाउंड्री वाल वगैरह नहीं है। बस्ती वाला पूरा आके पूरा घूमते रहता है इधर उधर। रात को निकलने में मतलब व्यवस्था बहुत गलत है सर। गाय भैंस चरते रहता है, वही सब बोलते जब प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि एप्लीकेशन दो और फिर पूरा हम लोग बोलते हैं कि छात्रावास खाली करो, तुम ही लोग ऐसे कर रहा है, तो ऐसे पूरा बोलते हैं। तो कुछ भी दिक्कत हो तो हम ही लोग पे मतलब लालचन लगाते हैं। रामगढ़ स्मरणालय में अद्भुत संरचनाओं, एफआरए, भूमि अर्जुन और विभिन्न परियोजनाओं को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें
भारतमाला परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग 33, रेलवे सहित अन्य सड़क मार्गों संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पैकेजवार मुआवजा भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। वहीं संबंधित क्षेत्रों के अंचलाधिकारियों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया, संबंधित ग्राम सभा के आयोजन सहित अन्य प्रक्रिया पूरी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त CCL, पथ निर्माण विभाग, PVUL सहित अन्य परियोजनाओं के अधिकारियों से FRA, NOC, जमीन अधिग्रहण सहित लंबित मामलों की जानकारी की और से जल्द कार्रवाई हुए उनके निष्पादन के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में कांग्रेस ने वार्ड नंबर 31 से खीर गांव में वोट चोर गद्दी छोड़ और हस्ताक्षर अभियान चलाया। खीरगांव चौक के निकट रॉयल बैंकेट में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष परवेज अहमद ने की और इस सभा का संचालन किया। जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अरफोज आलम ने इस सभा अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार कर चुनाव जीतती है और उसमें चुनाव आयोग भी साथ देता है। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। रांची के सिटी SP पारस की गिरफ्तार लोगों को पूछताछ के लिए भेजा गया है, ताकि अन्य तस्करों को गिरफ्तार किया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।